तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए रिवर सिस्टम से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी 1465 किलोमीटर है। अपने बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर यानी ट्रांस हिमालय की नदियां कौन सी है जो भारत में बहती है? हिमालय पार की नदियां कौन सी हैं जो भारत में बहती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सतलुज, सिंध और ब्रह्मपुत्र। ये तीन नदियां तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं और हिमालय को काटकर भारत में प्रवेश करती हैं। इसीलिए इन्हें हम हिमालय पार या ट्रांस हिमालय की नदियां कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहाँ होता है जहाँ इसे गंगा कहा जाता है? अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहाँ होता है जहाँ इसे गंगा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, देवप्रयाग। उत्तराखंड के देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं तो इनके संयुक्त रूप को गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चिनाब। चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा दो नदियों के मिलने से बनती है। चंद्र और भागा दो नदियों के मिलने से चिनाब नदी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है सांगपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को यरलुंग सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। यह दो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बिभ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है? कौन सी नदी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती भारत की ऐसी नदियां हैं जो रिफ्ट वैली पहाड़ों के बीच की दरार से होकर बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है जिसे बंगाल का शौक कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है जिसे बंगाल का शौक कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दामोदर। दामोदर नदी को पहले बंगाल का शौक कहा जाता था क्योंकि इसमें अक्सर विनाशकारी बाढ़ आती थी। अब इस पर दामोदर घाटी परियोजना बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर नॉर्थवर्ड बहती है? गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोन।
सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए पटना के पास गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक या सौरो ऑफ नदी कहा जाता है? सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोसी। कोसी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है, जिससे बिहार में भीषण बाढ़ आती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिप्रा नदी किसके सहायक नदी है? शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंबल। शिप्रा नदी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है और यह चंबल की सहायक नदी है। उज्जैन का प्रसिद्ध कुंभ मेला इसी नदी के तट पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, काली या शारदा। काली नदी भारत, उत्तराखंड और नेपाल के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। नेक्स्ट, भारत प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और एस्टुअरी बनाती है? प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और एस्टुअरी बनाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और डेल्टा नहीं बनाती, बल्कि ये एस्टुअरी बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी कहाँ गिरती है या लुप्त होती है? लूनी नदी कहाँ लुप्त होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कच्छ के रण में। लूनी नदी अरावली पर्वत से निकलती है और गुजरात में कच्छ के रण यानी कि रन ऑफ कच्छ के दलदल में जाकर लुप्त हो जाती है। यह किसी सागर में नहीं मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मूसी। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है, जो कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के तट पर बसा है? सूरत किस नदी के तट पर बसा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ताप्ती। गुजरात का प्रसिद्ध औद्योगिक शहर सूरत ताप्ती नदी के मुहाने पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल किस नदी पर स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाराही। कर्नाटक के शिमोगा जिले में बाराही नदी पर स्थित कुंचिकल जलप्रपात भारत के सबसे ऊंचा 455 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाबालेश्वर। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित महाबालेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की किस नदी के जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद है? दक्षिण भारत की किस नदी के जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कावेरी। कावेरी नदी के जल को लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के बीच विवाद है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है क्योंकि यह पूरे साल बहती है। तो दोस्तों, ये थे रिवर सिस्टम से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में एसएससी जीडी एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, अपने मार्क्स जरूर बताएं, इनमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको पता थे, तो कमेंट में ज़रूर बताएं।